सरहुल के बारे में बताइए, सरहुल है क्या? ये जो प्राकृतिक महापूजा पर्व सरहुल, ये प्रकृति का पूजा है। प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का ये हमारा महापूजा पर्व है। और ये हमारे पूर्वज जब से इस सृष्टि में आए हैं तब से वो लोग सरहुल का पूजा प्रारंभ किए। प्रारंभ में सरहुल पूजा है सो ग्राम में अपना मौजा तक ही सीमित, और 60 के दशक के बाद में हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नेतृत्व में इसको भव्य रूप दिया गया। कि जब ये पहला बार इसको शुरुआत किया गया था लगभग 1967-68 के समय में, 60 के दशक में, ये शोभा जुलूस के रूप में केंद्रीय सरना पूजा स्थल सरना टोली हातमा से प्रारंभ होके केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरोम टोली के लिए सभी कोई जुलूस में सम्मिलित हुए थे और आज भी चलते आ रहा है। हमारा ये इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य था कि प्राकृतिक महापूजा पर्व सरहुल और हमारा जो धर्म संस्कृति परंपरा और हमारी जो है एकता अखंडता सद्भाव प्यार भाईचारगी, इन तमाम चीज़ों को देश दुनिया के सामने लोगों को बताने के लिए इस तरह का शोभा जुलूस का आयोजन किया गया था। और इस प्राकृतिक महापूजा पर्व में हमारी जो भाषा है, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो वाद्य यंत्र है, हमारी जो रहन सहन है, इन तमाम चीज़ों को सरहुल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास था स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी का। और आज के वातावरण में, आज के समय में ये सरहुल कुछ बदल सा गया है। आज जो हमारी जो नृत्य संगीत वाद्य यंत्र, ये तमाम चीज़ों को जो है हमारे नवयुवक लोग कुछ भूल से गए हैं और ये पश्चिमी सभ्यता की ओर में डीजे में और अपना जो है वाद्य यंत्र को लोग भूल चुके हैं। क्योंकि भूलने का पीछे भी कुछ कारण है कि हम आदिवासियों का जो अखाड़ा था, वो अखाड़ा प्राय लुप्त हो चुका है, जिस कारण से हमारे जो नवयुवतियों को और वो तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं हम लोग दे पाते हैं। हमारी जो नृत्य है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, उसका हम लोग प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनका रुझाव आपको पश्चिमी सभ्यता की ओर ले गया है और डीजे पर ज़्यादा ये लोग थिरकना शुरू करते हैं। और इस साल भी जैसे प्रत्येक साल की तरह इस वर्ष भी हम लोग अच्छा से धूमधाम से हम लोग निगरानी सरहुल शोभा जुलूस निकलेगी। और इस बार में हमारे बहुत सा जो कोढ़ा है, हमारे बहुत सारी समितियां हैं, सरना समिति, तो वे लोग भी कुछ झांकी के रूप में कुछ नए चीज़ को दिखाने का लोग प्रयास करेंगे। और अन्य साल की अपेक्षा इस वर्ष और ज़्यादा अच्छा से मनाया जाएगा, किंतु हम मनाएंगे ज़रूर अच्छा से, लेकिन हमारे जो दिल में है कुछ दर्द सा रहेगा, तकलीफ सा रहेगा। क्योंकि हमारा जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सिरोम टोली है, वहाँ पर ही जो फ्लाईओवर का जो रेंट को जो उतार दिया गया है, जिसके कारण से लोगों को वहाँ पर ही आने जाने में इतना कठिनाई का सामना होगा। उसमें हमेशा मैंने कि किसी न किसी को चोटिल होने का, दुर्घटना होने की संभावना रहेगा, जिस कारण से हम लोग दुखित हैं। हालांकि अपना जो आस्था है, अपना जो विश्वास है, जो मेरे श्रद्धा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग सरहुल को पारंपरिक रूप से हम लोग मनाएंगे ही। जो हमारे पूर्वज लोग जैसे करते आए हैं, हम उस तरह से करेंगे ही, लेकिन दिल में एक दर्द रहेगा। दादा, पूजा के नियम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे शुरू होता है और कैसे समापन होता है। ये जो प्रकृति पूजा जो सरहुल है, वो विशेष करके
2 दिवसीय 3 दिवसीय हम लोग मनाते हैं। हम इस वर्ष है सो प्रत्येक वर्ष की तरह हम जो भी हमारा है जो कि चैत्र द्वितीया शुक्ल पक्ष के दिन में हम लोग उपवास रखते हैं। जो घर के बुजुर्ग होते हैं और हमारे जो नवयुवक होते हैं वो केकड़ा मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं नदी तालाब या खेत में। और जो घर का मुखिया होंगे वो उपवास रहेंगे। आज सेकेंड हाफ में दूसरी बेला में उपवास को तोड़ेंगे। अपना जो पूजा पाठ करने के बाद में जो भी हमारे पूर्वज को अर्पित करने का होगा जो है पकावन चढ़ा के वो उपवास को तोड़ेंगे। और संध्या के समय में जल रखाई पूजा होता है। पाहन अपने सहयोगियों के साथ में अपने ग्रामीणों के साथ में नदी या तालाब या कुआं में 2 घड़ा लेके जाते हैं। वहाँ से 2 घड़ा में जल भर के लाएंगे और उसके बाद में जो अपना सरना स्थल है उस सरना स्थल में वहाँ पर ही अच्छा पवित्र किए हुए जो सरना स्थल है वहाँ पर ही रखा जाएगा। और पाहन है सो अपना जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जैसे हमारा धुवन हो गया, टीका सिंदूर अगवा धागा हो गया, दीप जला के अर्पण लगा के और 5 मुर्गियों का बलि देते हुए वहाँ पर ही पूजा करेंगे। और पूजा के पश्चात में वहाँ अपना जो है आराध्य जो देवी देवताएं हैं प्रकृति के उन तमाम चीज़ों को भी हम लोग स्मरण करेंगे जो कि हमारे जो 5 तत्व से जो इस शरीर का निर्माण हुआ है, जिससे हम तमाम लोगों का जीवन है। जैसे हो गया हमारा जो सृष्टि करता है उनको स्मरण किया जाएगा। जो है ये धरती है उसको स्मरण किया जाएगा। वो सूर्य देवता को स्मरण किया जाएगा। हमारा जो जल देवता है पानी को उसको स्मरण किया जाएगा। हमारा जो है जो वायु देवता है उसको स्मरण करेंगे। आकाश देव को करेंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो पूर्वज जो लोग होंगे जो थे उनको भी हम लोग स्मरण करेंगे क्योंकि हम लोग उन्हीं के बदौलत आज यहाँ पर कायम है। और साथ ही साथ जो अनिष्ट जो हमारे जो बुरी आत्मा जो है वो उन तमाम लोगों को भी हम लोग याद करेंगे। और जल रखाई हम लोग जो करेंगे और उसमें हम लोग सब यही प्रार्थना करेंगे कि जल के जो हम लोग देख के हम लोग भविष्यवाणी अच्छा कर सके हम लोग रात्रि पूजा में। और साथ ही साथ में उस जल का स्तर को हम मैंने देख के जो है हम लोग का अनुमान जो हो वो हम लोग करते आए हमारा पूर्वज। उसी तरह हमको भी ये दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और हम लोग ये भी कहेंगे कि अच्छी बारिश हो, फसल अच्छी हो, सबको मन की सुख शांति समृद्धि सब का हो। तो इस तरह से हम लोग प्रार्थना करके वो जल रखाई पूजा हम लोग समापन करेंगे। और जितने भी हमारे मौजा को जो जिस केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सरना टोली हतमा है उनके तमाम टोलियों के टोली जो कि अपने अपने टोली में सरहुल का जो पूजा करते हैं जो अखाड़ा बनाया है सरहुल का, वो तमाम लोग यहाँ पर ये जल लेने के लिए रात्रि को 8 बजे 9 बजे सभी को आएंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे आदिवासी छात्रावास के छात्रगण हैं वो तमाम लोग भी अपना नृत्य संगीत करते हुए वाद्य यंत्रों के साथ में गीत नाच करते हुए पहुँचेंगे। वही लोग भी यहाँ से पानी ले जाके दूसरे दिन चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन में सुबह को जो कि 1 तारीख पड़ेगा उस रजू लोग भी उसी जल में और जल मिला के वहाँ पर पूजा वूजा करके लोग टहरी बनाएंगे। बाद में वही विधि से करेंगे जो कि हम कर रहे हैं, उसी तरह का विधि से वो लोग भी संपन्न करेंगे। और पूजा पश्चात जो टहरी बनता है जो बलि दिया जाता है जो मुर्गा मुर्गियों का उसको और अरवा चावल का टहरी बना के तमाम लोग उसका सेवन करेंगे। तत्पश्चात करीब 1 बजे 1:30 बजे लोग सभी कोई शोभा जुलूस के रूप में अपने अपने जगह से निकलेंगे और सिरमटोली स्थल के लिए रवाना होंगे। दादा ये मुर्गा का जो बलि दिया जाता है सरहुल में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है? देखिए मुर्गा का या तो हमारा जो जनजातीय समाज में ये बलि प्रथा आदि काल से ही चला आ रहा है।
और हमारा जितने भी देवी देवताएं हैं उनको हमको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम लोग बलि का ही हम लोग प्रचलन रहा है। इतना ही नहीं कि हमारा ही ये देवी देवता ने, हमारे महादेव जी भी हैं, उनको भी हम लोग बलि देते हैं। तो इस तरह का बलि मेरा आदि काल से चला आ रहा है। हम लोग हर समय में अलग अलग तरह का, अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग तरह का बलि देते हैं। कभी मुर्गा का, तो कभी मुर्गी का, किसी अवसर पर हम लोग भेड़ा का देते हैं, कभी बकरी का देते हैं, कभी बकरा का देते हैं, कभी काड़ा का देते हैं। ये परंपरा हम लोग का आदि काल से चलता है। ये हम लोग को एक पहचान है जनजातियों का, जिससे कि लोग जानते हैं कि ये लोग आदिवासी है। और हमारी जो अच्छी है भाषा संस्कृति है, हमारे जो रहन सहन है, हमारा जो वेशभूषा है, इन तमाम चीज़ों से लोग ऐसे जान जाते हैं कि ये लोग आदिवासी हैं। साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी जो थे, उनका एक कहावत था, एक बोलते थे वो कि बाची से नाची। इसको हम लोग के भाषा में, मुंडारी भाषा में हम लोग का बोला जाता है सेन की सुसुन और जगर की दुरंग। कहने का तात्पर्य है कि जनजातियों में जो चलते हैं उसी को हम लोग को नृत्य कहा जाता है, और जो बोलते हैं वही मेरा गीत। और जनजातियों में यही है कि गीत और नृत्य, उसी से ये हम लोग की एक पहचान है। इसी के माध्यम से जानते हैं हम लोग को कि आदिवासी लोग का। साथ ही साथ ये भी है कि आदिवासी का हर जो कहानी मने की हिस्ट्री है, वो तमाम चीज़ कोई लिपिबद्ध ना होकर तमाम मने की गीत और संगीत पर ही पहले होता था। तो इसीलिए वो बोलते थे कि जे नाची से बाची, और जो हम लोग जो चलना है वही हम लोग का नृत्य है, अब बोलना ही हमारा गीत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।